नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणेर, राधे राधे। आपकी बहुत दिनों से एक ही डिमांड आ रही थी कि सर हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का टॉपिक वाइज सिलेबस बता दो। तो पहले ही बता दूं, मात्र 40 टॉपिक 85 क्वेश्चन आपके पेपर में रहेंगे। नकारात्मक अंकन इसके अंदर होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी जो चीज यहां पर रहेगी या जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रहेगी वो रहेगी कि समय भी बहुत इसके अंदर आपको मिलने वाला है, आराम से आप अटेंड कर सकते हो दोस्तों। तो 3 विषय मुख्य रूप से हैं और 3 विषय में कौन कौन से टॉपिक है वो आपको पढ़ने हैं, वो इस वीडियो के अंदर मैं एक एक विषय के टॉपिक आपके सामने रखूंगा इस प्रकार से। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी आराम से देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं दोस्तों। तो एक बार अगर आप हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं और ढंग से और दिलदार तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर थंब जरूर कर देना दोस्तों। देखता हूं कौन कौन थंब करता है। जो थंब करेगा वो रियल में काफी शानदार तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है दोस्तों। चलिएगा भाई, देखो हमारे सिलेबस के अंदर जो सामान्य हिंदी है इसके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, सामान्य अंग्रेजी के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं और कला संस्कृति नाम दिया गया जिसके 25 क्वेश्चन हमारे पेपर के अंदर आने वाले हैं दोस्तों। अब देखिएगा ये क्वेश्चन कहां से आपके पेपर के अंदर छपेंगे। सबसे पहले मैं कला संस्कृति की यहां पर बात करता हूं कि कला संस्कृति से कौन कौन से क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिलेंगे, यानी कौन कौन से टॉपिक है जहां से 25 क्वेश्चन हमारे छपेंगे दोस्तों। पहला है मेले और त्योहार। जो भी मेले जो भी त्योहार है, स्थापत्य कला, स्थापत्य कला के अंदर दुर्ग, महल, बावड़ियां, हवेलियां ये सभी आ जाएगी। लोक नृत्य, संगीत, भाषा और साहित्य। लोक नृत्य, लोक वाद्य यंत्र एक ही चीज हो गई। आगे बात करते हैं संगीत, भाषा और साहित्य की दोस्तों। आगे देखिए लोक संस्कृति व सामाजिक जीवन। भाई जैसे यहां पे नीचे दिया हुआ है राजस्थानी लोकोक्तियां, मुहावरे, ये चीजें इसी टॉपिक के अंदर सम्मिलित है। लोक देवी देवता व साहित्य, साहित्य के अंदर लोक संत और जो साहित्य बनता है वो सभी आएंगे। पर्यटन, जो भी पर्यटन स्थल है वो सभी। बोलियां, पोशाक यानी कि पोशाक मतलब वेशभूषा, गहने यानी कि आभूषण। राजस्थान की हस्तियां, जो भी राजस्थान की हस्तियां उनके बारे में। हस्तकला, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई हस्तकला, जहां से ये मान के चलो कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे। ये तो हमारे देखो राजस्थानी लोकोक्ति और मुहावरे दिए हुए, ये तो कला संस्कृति का, लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर नीचे और दिया हुआ है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, यानी राजस्थान का बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। आकृति, आकार, विस्तार, सीमाएं, पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य, पड़ोसी जिले, यह भी जानकारी आपको होना जरूरी है। तो भौगोलिक जो स्थिति है राजस्थान की वो टॉपिक भी आपको कवर करना है। तो यह कला संस्कृति का पार्ट आपके रहेगा। आगे आता है सामान्य अंग्रेजी। अंग्रेजी के हमारे 10 क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए अंग्रेजी के अंदर आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टेंस है, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वन वर्ड, मॉडल्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, देखो डायरेक्ट, वॉइस, आर्टिकल ये ऐसे होते हैं जहां से चाहे कैसा भी पेपर बने क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, जेंडर है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, कॉम्प्लेक्स व कंपाउंड सेंटेंस है और वोकेबलरी है। ये ऐसे टॉपिक है जहां से इंग्लिश के अंदर आपके 10 क्वेश्चन है वो पक्का छपने वाले हैं। देखो ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, आगे हिंदी की अभी बात करेंगे, ये वीडियो देख रहे हो तो ये एक सिर्फ आप अपने उद्देश्य से ना देखें। आशा मैं ये रखूंगा कि इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक भी शेयर करेंगे। जैसे देखो जिन भी भाइयों और बहनों के पास है भाई ये वीडियो नहीं है, सिलेबस को लेकर डाउट चल रहा है, तो वो सभी साथी इस वीडियो को देख ले, सिलेबस को नोट कर ले और सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़े। आगे देखो, आगे आती है सामान्य हिंदी। अब देखो सामान्य हिंदी के बाद में आपको कुछ फैक्ट और बता दूंगा जहां से आपका पेपर है वो इजीली सोल्व कर सकते हो। देखो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये तो मुख्य टॉपिक है। फिर जो चतुर्श्रेणी वाले हैं वो समास, जिन्होंने नहीं पढ़ा है भाई समास यहां पर पढ़ना ही पड़ेगा। और पहले ही बोल रहा हूं 4 या 5 क्वेश्चन एकमात्र टॉपिक समास से पूछे जाएंगे। ये 2 टॉपिक है ना, समास और संधि, इन दोनों के मिक्स आप क्वेश्चन मान लो 7 क्वेश्चन, 2 ही टॉपिक्स हैं, समझ गए। आगे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द,
आगे देखो, शब्द शुद्ध यानी शब्द शुद्धि जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। वाक्य शुद्धि 4 के आसपास या 5 या 6 भी यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। मुहावरे व लोकोक्तियां हिंदी में भी पढ़नी है, और राजस्थानी जो कहावतें चलती है वो भी आपको पढ़नी है, वहां से भी आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन छप सकता है। अनेक शब्दों के एक लिए शब्द, यानी ये तो हमने ऊपर देख लिया, शायद नहीं है क्या, वन वर्ड। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वन वर्ड है ये। फिर है व्यंजन, काल और परते। ये मुख्य रूप से हिंदी के आपके टॉपिक है जहां से आपके 50 क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं दोस्तों। अब इनमें एक टॉपिक नहीं है, पत्र लेखन वाला नहीं लिखा हुआ है, शायद भूल गए, यहां पर व्यंजन की जगह पत्र लेखन ही लिखना था, तो पत्र लेखन टॉपिक है, वो भी नोट कर लेना आप। पत्र लेखन जैसे चतुर्थ श्रेणी में आए थे ना, वहां पर तो एक ही क्वेश्चन था, यहां पर 2 से 3 क्वेश्चन पत्र लेखन से जरूर आएंगे भाई, समझ गए। तो ये हिंदी के आपके टॉपिक है, वो आपके सामने जहां से आपका पेपर है वो बनने वाला है दोस्तों। अब देखो, तैयारी ढंग से करनी है। एग्जाम जो अभी तक सूचना हमारे पास आई है कि एग्जाम जो रीट एग्जाम होना है जनवरी में, उसके 15 दिन बाद या 15 दिन पहले तक की पूरी संभावना है। हाईकोर्ट से जो भी सूचना आ रही है वहां पर यही बोला जा रहा है कि रीट एग्जाम जनवरी मिडल माना जा रहा है, कि जनवरी और फरवरी के बीच एग्जाम है वो करवाने की संभावना है। तो 17 से 21 तो रीट है, उस समय तो होगा नहीं। अब पहले लिया जा सकता है, और अगर पहले नहीं लिया जाता सकता है तो फरवरी का पहला वीक है, वहां पर इसका एग्जाम आपके लिए करवाया जाएगा दोस्तों। देखो, कोई भी आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, कोई भी कोर्स को लेकर, टेस्ट सीरीज को लेकर, या अन्य कोई भी जानकारी, या आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, तो ये इंस्टाग्राम आईडी है जिसका लिंक है वो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, वहां पर मिल जाएगा। आपने हजारों रुपए देकर तैयारी पहले भी की है, तैयारी आज भी कर रहे हो, बेरोजगारी का दौर है, पता है, लेकिन एक चीज आपको यहां से एक सॉलिड चीज बता रहा हूं। देखो भाई, कुचामन ऑनलाइन क्लासेस जो ऐप है, उस पर हाईकोर्ट को लेकर, जो हाईकोर्ट भर्ती है इसको लेकर अलग अलग बैच है, थोड़ा ध्यान से समझ लेना। हाईकोर्ट 4th ग्रेड को स्पेशल मैं बात कर रहा हूं, जिसके अंदर पहला आपको मिलेगा लाइव बैच। सर लाइव बैच में क्या है, तो कंप्लीट लाइव क्लासेज आपको मिलेगी, और साथ में क्लास नोट्स आपको बिल्कुल इसके अंदर मिल जाएंगे, और कोई बड़ी रकम नहीं, मात्र 399 रुपए में। इसके बाद आता है आपका रिकॉर्डेड बैच। बहुत सारे साथी रिकॉर्डेड को पसंद करते हैं कि सर रिकॉर्डेड बैच वह बैच है जो हमारा पहले लाइव बैच चला था ना, उसको हमने रिकॉर्डेड बना दिया है, और यह मात्र 199 रुपए में। फिर आती है पर्सन बैंक, क्योंकि टॉपिक वाइज पर्सन तो पढ़नी है बेटा, तो पर्सन बैंक मात्र 149 रुपए में। फिर आती है टेस्ट, 20 टेस्ट है इसके अंदर, मात्र 149 में। फिर आती है शेड्यूल टेस्ट, जिसके अंदर आपको शेड्यूल दिया जाएगा कि इस दिन आपके ये टॉपिक है, इनका टेस्ट रहेगा। शेड्यूल टेस्ट है, उसमें टॉपिक टेस्ट और मेजर टेस्ट, इनकी कुल संख्या 35 रहेगी, और मात्र 149 रुपए में। और ये चाहते हो कि सर ये 5 बैच मेरे को चाहिए कि 5 in 1, तो ये मिलेगा आपको कोम्बो में। 5 बैच के वो कोम्बो बैच में मिलेंगे, और मात्र 599। भाई क्या मिलता है 599? यहां पर आपको एक नौकरी मिल जाएगी। 85 जो आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे, 85 क्वेश्चन गारंटी के साथ बोल रहा हूं, 85 क्वेश्चन में से 82 प्लस क्वेश्चन पेपर में हुबहू आपको मिलेंगे। आप खुद प्रूफ दोगे, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं प्रूफ लेकर आऊं, आप खुद ही बोल दोगे कि हां रियल में सर आ गए। लेकिन उसके लिए ज्यादा दिन नहीं, 45 दिन आपको तैयारी करनी है, और 45 दिन इस कोम्बो बैच को देने। 45 दिन किसको देने? कोम्बो बैच को आपको देने होंगे दोस्तों। फिर भी आपको कोई जानकारी चाहिए, इंस्टाग्राम रहा, जाकर ज्वाइन करो, मैसेज कर देना, आपको जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। आशा करता हूं कि हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का जो विस्तृत सिलेबस है उसके बारे में मैंने टॉपिक वाइज आपको बता दिया है, कोर्सों के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी है, और आप इस चीज को समझ भी गए होंगे दोस्तों। फिर मिलेंगे, और फिर बता दूं, दोपहर 12 बजे से कल से प्रतिदिन लाइव क्लास रहेगी। दोपहर 12 बजे लाइव जुड़ने का जरूर प्रयास करें। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।